लगभग 20 से 25 लाख करोड़ रुपए लोगों का पढ़ाई में खर्च हो रहा है। कम बता रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है। करीब 20-25 लाख करोड़ रुपए लोगों का दवाई में खर्च हो रहा है। आपकी लगभग आधी कमाई बच्चों की पढ़ाई में और अपने परिवार की दवाई में, इसी में आपकी कमाई खर्च हो रही है, बर्बाद। करीब 25 लाख करोड़ रुपए बच्चों की पढ़ाई में और करीब 25 लाख करोड़ रुपए अपने बच्चों परिवार की दवाई में। फिर बचा खुचा आप कई बार ऐसी कुसंग के कारण से बीड़ी सिगरेट शराब किसी लत में लग गए, या आपस में थोड़े से लड़ाई झगड़े हो गए, और फिर कोर्ट कचहरी में, पुलिस में, और फिर आपस के लड़ाई झगड़ों में तो बर्बादी के सिवा कुछ है ही नहीं। मैंने कुल हिसाब किताब लगाया तो कम से कम देश का 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। अब इसको मैं थोड़ा और सूक्ष्मता में जाऊं तो करीब 100 लाख करोड़ रुपए हर साल देश का बर्बाद हो रहा है। खून पसीने की मेहनत की कमाई किस में बह रही है? बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की दवाई में, फिर नशा में, फिर और थोड़ा इसको विस्तार दूं तो फिर दंभ में, दर्प में, आडंबर में, ढोंग में, पाखंड में, अंधविश्वासों में, कोई शनि केतु राहु भूत प्रेत के चक्कर में, धार्मिक अंधविश्वासों में, कोई किस मजार पर मत्था मार रहा है, कोई किस मस्जिद के चक्कर काट रहा है, कोई इधर उधर। बस कहते हैं धर्म के नाम पर धक्के खा रहे, धर्म धक्के खा रहे। देवी देवताओं के नाम पर, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव के आराधन के नाम पर नाम बड़े प्यारे प्यारे देते हैं। यहाँ शिव आराधन हो रहा है, यहाँ राम आराधन हो रहा है, राम अर्चन हो रहा है, शिवार्चन रामार्चन के नाम पर, और फिर अलग अलग प्रकार के ग्रह दोष, वास्तु दोष और तमाम तरह की चीज़ों में। इसमें 3 चीज़ें होती है। एक तो हमारे भीतर कुंठा पैदा हो गई, ग्लानि पैदा हो गई, नैराश्य पैदा हो गया कि हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि हमारा प्रारब्ध खराब है, हमारे ऊपर तो शनि केतु राहु आदि इनके ग्रह दशा हमारी ठीक नहीं है, हमारे तो सितारे गर्दिश में है, हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। प्रारब्ध दोष को तो राम जी भी नहीं टाल सके थे, कृष्ण जी भी नहीं टाल सके थे। देखो उनको भी वनवास जाना पड़ा, उनको भी काशी, उनको भी मथुरा छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके, और जो है वो द्वारका जाना पड़ा। और फिर इसके नाम पर जो ठग है, देखो मैं वास्तु को, ज्योतिष को, हमारे देवी देवताओं को, सारी जो हमारे सनातन के शाश्वत सत्य, सबको सम्मान देता हूँ, लेकिन इनके नाम पर जो लूट खसोट हो रही है वो भी तो जग जाहिर है, इसमें कौन सी बात। तो आपका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ पढ़ाई में, दवाई में, फिर इसके बाद पाखंड में, आडंबर में, अंधविश्वासों में, और उससे आपका देखो गुरु भगवान पर विश्वास अलग चीज़ है, लेकिन उसके नाम पर जो है अपने प्रमाद को बढ़ाना। प्रमादी नहीं बनना, हमें आशावादी बनना है, हमें पुरुषार्थी बनना है। हमारे यहाँ तो पुरुषार्थ को ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय को ही जीवन का सार कहा है। तो छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब नशे में, वासनाओं में, बीड़ी सिगरेट शराब, जंक फूड, फास्ट फूड, अलग अलग प्रकार के वीडियोस देखने में, अलग अलग प्रकार की फिल्में देखने में, अलग अलग प्रकार की सीरियल देखने में, अलग अलग प्रकार के सो कॉल्ड हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, उनको हमने अपना आदर्श मान लिया। कैसे बचपन बचेगा, कैसे जवानी बचेगी, कैसे देश बचेगा, कैसे घर परिवार बचेगी, कैसे आपकी कुल वंश बचेगी। मैं बार बार कहता हूँ, एक तरफ हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, वीर वीरांगनाओं की संतान, अमृत की संतान, और दूसरी तरफ कहाँ किस मकड़ जाल में फंस गए, किस षड्यंत्र में फंस गए,
जगत के क्षणिक नाशवान भोगों में बह गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। और फिर ऊपर से बोले आज तो वैलेंटाइन डे है, लो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, विवाह के पूर्व, विवाह के इतर यौन संबंध और दुराचार व्यभिचार, और उसके नाम पर कह रहे हम तो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। अरे थारी मती मारी गई, अकल पर पर्दे पड़ गए। महर्षि ध्यानदेव एक शब्द प्रयोग करते हैं, चाहे क्या बोले, बहुत बोले जब तक हम अविद्या अज्ञान से बाहर नहीं निकलेंगे, अंधविश्वासों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो कैसे अपना जीवन बचेगा। तो करीब तमाम अनप्रोडक्टिव चीज़ों में जो है, तमाम तरह का जो जीवन में आडंबर है, दहेज है और अलग अलग बलि प्रथा है, अलग अलग प्रकार की कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, उन सब करीब अनप्रोडक्टिव कामों में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश का बर्बाद हो रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। किससे? एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन से 18 से 20 लाख लोगों की तो रिपोर्टेड मौतें हैं। ये आंकड़े में ऐसे हवाई नहीं बात कर रहा, हवा में जो प्रदूषण है उसके कारण से 18 से 20 लाख लोगों की जिंदगी जा रही है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटियां सब उसमें सम्मिलित है। उसमें डॉक्टर्स भी सम्मिलित हैं, इंजीनियर भी, साइंटिस्ट भी सम्मिलित हैं, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, राज धर्म में, सब में लगे हुए लोग सम्मिलित हैं। क्या क्या बताएं। तो एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, सोयल पोल्यूशन से, साउंड पोल्यूशन से, लाइट पोल्यूशन से, थॉट पोल्यूशन से, खाने पीने की चीजों में एडल्ट्रेशन से, रेडिएशन से 1 करोड़ से ज्यादा निर्दोष लोगों की मौत हो रही, बेकसूर लोगों के, बेगुनाह लोगों की मौत हो रही। अच्छा, परिणाम क्या है? जो आप, मैंने कहा ना, करीब 25 लाख करोड़ रुपए पढ़ाई में और 25 लाख करोड़ रुपए दवाई में खर्च कर रहे हैं। पढ़ लिख करके बच्चे क्या तैयार हो रहे हैं? बच्चे पढ़ लिख करके ज्ञानवान बने, शीलवान बने, चरित्रवान बने, महान बने, आपके कुलवंश की शोभा बढ़ाने वाले बने, भारत माता की शोभा बढ़ाने वाले बने। मैं कहता हूँ एक पिंड में ब्रह्मांड है, सम ब्रह्म विराजमान है। लेकिन ये बोध तो हो बच्चों का, मानस ही वैसा नहीं गढ़ा जा रहा। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों के बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में दीन की शिक्षा के नाम पर, और आधुनिक शिक्षा के नाम पर वो तो कहते हो तो रूढ़िवादी है, पोंगापंथी है, पता नहीं क्या क्या उनके लिए शब्द प्रयोग करते हैं। वो तो जाहिल हैं, वो तो अंधविश्वासी हैं, वो तो जड़तावादी हैं, वो तो मूर्ख हैं, नादान हैं, असभ्य हैं, गंवार हैं, इसलिए अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो? तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो क्रिश्चियन स्कूल में, तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो सो कॉल्ड मॉडर्न स्कूल में, ना मॉडर्न स्कूल। तुम पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में। तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो ऐसे मैकाले के द्वारा रचे गए मकड़ जाल के उन स्कूलों में जो स्टेट बोर्ड हैं, सेंट्रल बोर्ड हैं, इंटरनेशनल बोर्ड हैं, कोई डे बोर्डिंग है, कुछ जो है रेसिडेंशियल स्कूल हैं। बच्चों के ऊपर एवरेज गरीब से गरीब आदमी 500 रुपये से लेकर के 5000, और जो अमीर हैं वो अपने बच्चों के ऊपर हर महीने 50,000, और कुछ तो 1-1 लाख, और कुछ तो भैया कोई ठिकाना ही नहीं है। वो तो चंद लोग हैं मुट्ठी भर, वो अपने बच्चों पर साल भर में 1-1 करोड़ रुपये भी खर्च करते हैं। बच्चों की पढ़ाई, इसके साथ उनके और दूसरे शौक, जो मैं कह रहा था ना, फिजूल की बात है। अनप्रोडक्टिव कामों में क्या खरीद रहे हैं जी? मोबाइल खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं जी? टीवी खरीद रहे हैं। गाड़ी पहले 2 घर में है और 2 नई आ गई। हर एक प्रति व्यक्ति 1 मोबाइल, 1 टीवी, 1 गाड़ी। लो, प्रति व्यक्ति 1-1 गाड़ी, 1-1 कमरा,
पहले एक एक कमरे में 4-5 भाई गुजारा कर लिया करते थे, पूरा परिवार ऐसे रह लिया करता था। आज मोबाइल ने, अलग अलग कमरों ने, अलग अलग गाड़ियों ने, अलग अलग जो है, मतलब ये रईसी के प्रतीक नहीं है। तुम्हारी मति मारी गई, सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। अनप्रोडक्टिव कामों में ऐसे तबाही मची जा रही है। चलिए अगली बात बताता हूँ। तो पढ़ लिख करके बच्चे फिर हो क्या रहे? पढ़े लिखे बेरोजगार, चरित्रहीन, गुणहीन, बलहीन, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, कहाँ उनमें ओज तेज है? कहाँ हमारी तेजस्वी संतान है? हमारी संतानों को तो वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं की तरह बहुत महान होना चाहिए था। ऐसी संतान हो कि आप, चलो मैं कहता हूँ, आप गरीब घर में पैदा तो हो गए, लेकिन गरीब होकर के आपको जीना और मरना नहीं है। जो कुछ लोग अलग अलग कोटेशन देते हैं ना कि मैं इस्लाम धर्म में पैदा तो हो गया, मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया, मैं ढोंग आडम्बर अंधविश्वासियों के बीच में, इस जाति वर्ग समुदाय में पैदा तो हो गया, इसमें मरना नहीं चाहता। फालतू के बाकी बकवास करते रहते। भैया मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। गरीब घर में आप पैदा तो हो सकते हैं, लेकिन गरीबी के साथ जीना नहीं और गरीबी में मरना नहीं। अरे ज्ञान प्राप्त करो, पुरुषार्थ करो, नई दिशाएं तय करो। उड़ने के लिए अनंत आकाश है, अनंत ब्रह्मांड है। और तुम्हारे सामने हम बैठे हुए अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, प्रारंभ में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, हमारी पूरी पढ़ाई का खर्चा 500 रुपये, पूरी पढ़ाई का खर्चा लो, स्कूल से लेकर के गुरुकुल तक। और उसमें आधुनिक शिक्षा भी पाली, वैदिक शिक्षा भी पाली, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, फिर चिकित्सा शास्त्र और विज्ञान शास्त्र सब पढ़ लिया। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, सब कुछ पढ़ लिया। स्पिरिचुअलिटी क्या हालत है हमारी? क्यों? और इसमें 99% माँ बाप की मति मारी गई, मैं कहूँ। उसके प्रति कोई जागरूकता ही नहीं। बस अरे पागलपन है। सुबह उठ रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं जी, ड्रेस, बच्चों की ड्रेस पहना रहे हैं जी, उनके लिए टिफिन तैयार कर रहे हैं जी, स्कूल में जा रहे हैं जी बच्चे। 1-2 घंटा स्कूल का आने का, 1-2 घंटा स्कूल का जाने का, मुश्किल से 3-4 घंटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बच्चे 6-7 घंटे, 8 घंटे, अधिकतम 8 घंटे तो कोई पढ़ाते ही आजकल। ये तो हम अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, 8 घंटे वाली। तो 3 से 6 घंटे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, 2-3 घंटे उनके ऐसे बसों में बीत जाते हैं। फिर जो है बच्चों के 2-3-4 घंटे तो आजकल मोबाइल में लग जाते हैं। फिर कुछ माँ बाप के साथ बतियाते हैं, कुछ टीवी देखते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। क्या कर रहे हो? पहले तो अच्छी संतान पैदा नहीं करनी आती, अच्छी संतानों का आह्वान कैसे करना ये भी नहीं आता। अच्छी संतान कोख में नहीं आ रही, अच्छी संतानें, अच्छी आत्माएं जन्म ही नहीं ले रही। फिर उनकी परवरिश, बच्चों को कैसे पालना? अरे तुम्हारी क्या औकात है? महाराजा दशरथ जी, हमारे नंद बाबा, जितने भी हमारे महापुरुष हैं ना, आप उनका चरित्र देखो। भगवान राम कृष्ण से लेकर के तमाम ऋषिमुनियों से लेकर के सबको गुरुओं की जरूरत पड़ी थी। महर्षि दयानंद कितने तार्किक है, लेकिन वो अपने गुरु में परम श्रद्धा रखते, गुरु ब्रजानंद में। स्वामी विवेकानंद कितने तार्किक हैं, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी में परम श्रद्धा रखते। अरे भाई, बच्चों को का बचपन कैसे संवरेगा, इसके लिए हमारी एक गुरु परंपरा है, गुरुकुल परंपरा है। इसलिए हमें गुरुकुल चलाना है। इसके लिए आपको अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाना है। अरे कम से कम तुम सीखो। तुम्हारे बच्चों के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हमने ये पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड का ये अभियान चलाया। लेकिन पता नहीं किस गलत फहमी में है। और मैं थोड़ी देर माँ बाप की व्यथा कहता हूँ। मैं कहता हूँ, एक तरफ कुछ गरीब घरों में बच्चे हैं, कुछ मिडिल क्लास में और कुछ अपर क्लास में, तीनों की बुरा हाल है। गरीब और गरीब होते जा रहे। मिडिल क्लास बड़े बनने के चक्कर में पता नहीं कहीं स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, दौड़ में मरे जा रहे हैं। और जिनके बड़े बड़े साम्राज्य, उनके बच्चे उनके साम्राज्य को लुटाए जा रहे हैं।
बुरी हालत है सबकी। जरा और विचार करो कि जो गरीब हैं उनकी क्या हालात है, जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उनकी क्या हालात है, और जो अमीर ज़्यादा हैं उनका तो साम्राज्य, उनकी आंखों के सामने ही जब उनकी औलादें बर्बाद करती हैं तब खून के आंसू रोते हैं माँ बाप। लेकिन ये नहीं समझते कि बच्चों को पढ़ाएं कैसे, उनको तैयार कैसे करें। मेरा मुन्नू, मेरा चुन्नू, मेरी बिटिया, मेरा बाबू, और बस उनको जो है कोई खिलौने हैं ये बच्चे। अरे बच्चों से लाड प्यार करो। हमारे माँ बाप ने भी हमसे लाड प्यार किया, कोई हम लाड प्यार के बिना बड़े नहीं हो गए। लेकिन हमारे माता पिता ने हमको प्रमादी नहीं बनाया, हमको जो है कठोर व्रतों में, तपस्या में ढाला, और इसीलिए हम आपके सामने बैठे हैं। फिर वो जो है मुसलमान के साथ भाग गया, मुसलमान के साथ भाग गई, बच्चे काबू में नहीं हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चे बीड़ी सिगरेट शराब पीने लगे, बच्चे नशेड़ी तैयार हो गए, बच्चे गंजेड़ी तैयार हो गए, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, और क्या हालत है बच्चों की। शरीर तेजस्वी होना चाहिए बच्चों का, शरीर से दुर्बल, मन से दुर्बल, आत्मा से दुर्बल। और ये मैं एक दो घरों की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं 99% घरों की दुर्दशा की बात कर रहा हूं। 99% घरों की और अभिभावकों की हालात बहुत खराब है, ये हालात। फिर भी मैं आह्वान करता हूं भाई, अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ा लो, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ा लो, भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ा लो। नेम प्लेटें अलग अलग लगी, कहीं मदरसे की लगी हुई है, कहीं क्रिश्चियन स्कूल की, कहीं मॉडर्न स्कूल की, कहीं कॉन्वेंट स्कूल की, कहीं जो है बड़े बड़े ब्रांड, ये इस ब्रांड का स्कूल, ये उस ब्रांड का स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। वैसे गवर्नमेंट पूरे, अच्छा देखो, मैंने ऑस्ट्रेलिया देखा, दुबई भी देखा, अबू धाबी और मिडिल ईस्ट के कई देश देखे, मैंने रसिया भी देखा, जापान भी देखा, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा आदि, साउथ अफ्रीका आदि, और हांगकांग और सिंगापुर। ये देखो, एक भी बालक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता। चलो वो जो उनकी जो सारी शिक्षा वो यांत्रिक है, लेकिन फिर भी वहाँ गवर्नमेंट स्कूलों की इतनी अच्छी हालात है, मतलब मजबूरी में या किसी कारणवश, या कुछ लोगों के दिमाग खराब है, वहाँ 99% लोग, अपवाद छोड़ दो, 99% से भी ज़्यादा लोग, 99% प्लस लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उतनी अच्छी शिक्षा है वहाँ, चिकित्सा भी उतनी अच्छी है। चलिए किससे क्या तुलना करें, हमारे यहाँ पर दिमाग खराब लोगों का। भाई पहली बात तो ये है, जैसे मैंने कहा, या तो आपके बच्चे मुगलों के वंशधर तैयार हो रहे हैं, या तो आपके बच्चे मैकाले के वंशधर तैयार हो रहे हैं। और उसके बाद में जो किसी भी कोई सही और गलत की जो पहचान है ना, व्हाट इज रोंग एंड व्हाट इज राइट, रोंग और राइट के नाम पर जो फाइट चल रही है ना, सही गलत की परिभाषा क्या है, परिणाम क्या निकल रहा है इससे। इसलिए कह रहा हूं, सब हम कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा जो अपने आप को अभी भी सनातन धर्मी हिंदू मानते हैं, और जिन्होंने अपने आप को हिंदू मानना बंद कर दिया उनको बरगला दिया गया। मैं कहता हूँ हमारे पूर्वज एक, हमारी संस्कृति एक, हमारे पूर्वज एक, हमारा खून एक, हमारा खानदान एक, हमारा DNA एक, लेकिन जातीय वर्ग समुदाय में हमको बांट दिया। धीरे धीरे सबको ही समझाएंगे, पहले कम से कम जो अभी पूरे बहके नहीं है, थोड़े बहके हुए हैं, वो तो समझ जाओ। अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाओ। और जो भी जहाँ भी आपके स्थान, अब सब बच्चे तो यहाँ नहीं ला सकते, तो जो हर एक जिले में करीब 10 से 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रत्येक जिले में 10 से 20 लाख बच्चे
अब तो छोटे जिले राजनीतिक कारणों से वोट बैंक के चक्कर में बना दी, अलग बात है। 10 से 20 लाख, कम से कम 5 लाख, 5, 10, 20 लाख बच्चे प्रत्येक जिले में पढ़ रहे हैं, और राम ही जाने क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न। इसलिए मैं आज जो आपसे आह्वान कर रहा हूं, सब माता पिता से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, भाई यह जरा होश में आ जाओ, जरा विचार करो, चिंतन करो, मंथन करो, आत्मनिरीक्षण करो, जरा ठहरो और सोचो तुम कर क्या रहे। तो शिक्षा की हमारी दिशाएं ठीक नहीं है, इसी को मैं कठोरता से कहता रहता हूं। ये शिक्षा की गुलामी है, ये चिकित्सा की गुलामी है, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी है, रोग भोग नशाओं की और तमाम तरह की ये उपभोक्तावाद की गुलामी। ये और खतरनाक है। गुलामी में ये जो उपभोक्तावाद, ये तो बहुत ही खतरनाक है। भोगवाद, उपभोक्तावाद। हम क्रिएटर ना बन करके कंज्यूमर बन गए हैं। विदेशी ताकतों के, आतताई ताकतों के, आसुरी ताकतों के हम कंज्यूमर बन करके रह गए। ये शिक्षा में, चिकित्सा में और तमाम तरह के बाजारवाद, भोक्तावाद, पूंजीवाद का ये जो पूरा विस्तारवाद का एक अलग प्रकार का षड्यंत्र है। तो इससे अपने बच्चों को बचाना है तो आप अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाइए, नहीं तो फिर सिर फोड़ोगे रोओगे, खून के आंसू रोओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे, कुछ नहीं बन पाएगा। और मेरी बात मानोगे तो जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो अमीर बनेंगे, समर्थ बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, शीलवान, चरित्रवान बनेंगे। आर्थिक दरिद्रता तो दूर होगी, सबसे बड़ी चारित्रिक दरिद्रता दूर होगी, देश महान बनेगा। 150 करोड़ का देश। आज हमारी करेंसी की वैल्यू क्या, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? आज हमारे देश और देश की जो हमारी इतनी महान विरासत अपने पुरखों से, पूर्वजों से पाई, उसकी वैल्यू क्या रह गई हमारी? बात बुरी हालत। जो मध्यम वर्ग में तो इतना ज्यादा भटकाव है। चलो जो बेचारा गरीब है तो जिंदगी की जद्दोजहद में लगा है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जैसे भी तैसे भी करके जिंदगी कट जाए, अब ठीक है। वक्त आने पर लोगों का ब्याह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, उसी में जी रहे हैं। ये हालात करीब देश में 80 करोड़ लोगों की है, गरीबी वाली हालात। जो मिडिल क्लास है वो तो इतना भ्रमित है, उसको पता ही नहीं वो कर क्या रहा है और उसको जाना क्या है और करना क्या है। वो अलग प्रकार के पागलपन का शिकार है। अमीर लोगों को देख करके, अमीर लोगों के चोचले, अमीर लोगों का रहन सहन, खान पान, उनका पूरा परिवेश और उनकी अय्याशी, या क्या कहें, मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा भ्रमित है। और जो अमीर लोग हैं, मैं तो देखता हूँ अमीर, मैक्सिमम अमीर लोगों, क्योंकि मैंने तो देश दुनिया देखी है बहुत ज़्यादा, उनका कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं, कोई जाति नहीं, कोई उनका मजहब नहीं, कोई विचार नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बस केवल पैसा, वेल्थ क्रिएशन, पैसा कमाना है। और फिर अच्छे अच्छे लफ्ज, अच्छे अच्छे शब्द घड़ लिए उसके लिए। हम तो वर्ल्ड सिटीजन हैं, हम तो पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी जाकर के कारोबार कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं की भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, किसी भी विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट फ्रीडम में हम तो बिलीव रखते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम तो सिविलाइज्ड हैं, ऐसा लबादा ओढ़ लेते हैं, कहीं के नहीं रह जाते। तो भैया जो गरीब परिवार के लोग हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, और जिन्होंने खून पसीना बहा करके कुछ बड़े साम्राज्य बना लिए हैं, इनको कम से कम अपने आंखों के सामने तो बर्बाद मत होने देना। अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, अभी तो एडमिशन हमने खाली पतंजलि गुरुकुलम में चालू कर रखे हैं, आचार्य कुलम में भी शायद कुछ लोगों को ले सकेंगे, उसके बारे में आपको और आगे बता देंगे। 89545599 पर संपर्क कर लेना। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जा करके सर्च कर लेना, थोड़ा देख लेना। आपको नहीं आता तो अपने बच्चों से दिखवा लेना।
तो एक लूट के बारे में तो ये बताया। अब दूसरी लूट, बहुत गंभीरता से मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कई बार इस बात को कहा है कि सनातन धर्म का एक सन्यासी होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं 100 करोड़ से ज़्यादा ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को सही दिशा दूँ, शिक्षा की, चिकित्सा की, जीवन की। मुल्ला मौलवी मस्जिद से फतवे जारी कर देते, और ये फतवे जारी खाली मस्जिदों से नहीं होते, पोप भी वेटिकन सिटी में बैठ करके जारी करता है। और ये फतवे जारी खाली धार्मिक लोग ही नहीं करते, राजनीतिक लोग भी राजनीतिक फतवे जारी करते हैं नियम कानूनों के नाम से। बहुत बुरी हालत। अपने बच्चों को बचा लीजिए। तो क्या करना भाई बहन, ये जो शिक्षा के नाम पर जो लूट हो रही है वो तो है, चिकित्सा के नाम पर भी जो लूट हो रही है उससे अपने बच्चों को बचा लेना। और जो मैं कह रहा हूँ इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना। भाई एक सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहता है, हमारी अच्छी पढ़ाई कराना चाहता है, हमारी अच्छी दवाई कराना चाहता है, हमें निरोगी बनाना चाहता है, हमें समर्थ, स्वस्थ, सफल, विजयी बनाना चाहता है, हमारे जीवन में खुशहाली लाना चाहता है, वो सन्यासी का अपना क्या स्वार्थ है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। कुछ तो सोचो। तो अपने एक तो मैं पढ़ाई के बारे में बोलता हूँ कि भैया तो गुरुकुल में, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ा लो, या अपने भारतीय शिक्षा बोर्ड से अपने विद्यालयों को संबद्ध करा लो। अभी तो पूरी दुनिया में जो बहुत सजग जागरूक माता पिता, होम स्कूलिंग चल रहा है। खैर ये 3 विकल्प में से होम स्कूलिंग, तो अब माता पिता पगलाए फिरते रहते हैं, अपने आप ही को नहीं संभाल पा रहे, रोजी रोटी के जुगाड़ में, नौकरी पैसा के जुगाड़ में, बिजनेस धंधे के चक्कर में कहाँ होम स्कूलिंग कराएंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए तो जागरूकता पूरे देश में पैदा करनी पड़ेगी। सब अभिभावकों का, हम सब ऋषि ऋषिकाओं की संतानों का यह परम कर्तव्य है कि जो मैकाले पाप करके गया उसको साफ करने की जरूरत है। और भाई तीसरा यह है कि भाई तो थोड़े समर्थ, सजग, जागरूक माता पिता हैं, संवेदनशील हैं, पवित्र आत्मा है, उनसे तो मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को भेज देना पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, यूनिवर्सिटी में। अब घर बैठे आप उपचार भी ले सकते हो। 180029611111 इस पर संपर्क कर लो। 1800-296-1111 इसके ऊपर सैकड़ों डॉक्टर लगे हैं हमारे। फिर इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र, जहाँ आपको घर बैठे सब दवाई भेजने के लिए ऑर्डर मी का सिस्टम बना रखा। घर बैठे 5 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का व्यवस्था कर रखी। 5 लाख से शुरू की थी, वो 15 लाख तक पहुंच गया। पहले वो जो है एक कार्ड था कि पतंजलि के औषधियों में आपको छूट मिलेगी, उसके लिए ही था वो। और अब तो उसको प्रीपेड, पोस्ट पेड, क्या क्या सब कार्ड के सारे तरह का ऑल इन वन कार्ड बना दिया है। उस पर इंश्योरेंस भी है और उसमें आपको वो भी मिल जाता है, लोन भी मिल जाता है। क्या क्या बताएं, इतने प्रबंध कर रखे। उसके पीछे 500 से ज़्यादा लोगों की टीम पूज्य आचार्य वाष्णव जी की सन्निधि में काम करती है, मार्गदर्शन। तो भाई घर बैठे अपनी दवाई करा लो, घर बैठे अपनी दवाई करा लो। माने 1800-296-1111 नंबर पर फ़ोन कर लो, घर बैठे ऑर्डर में से औषधि मंगा लो, घर बैठे सारा सब कुछ आपको मिल जाए। घर बैठे इंश्योरेंस भी करवा लो, घर बैठे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब बनवा लो। फिर अपने घर के नज़दीक चले जाओ, थोड़ा सा पतंजलि स्टोर नियर मी सर्च कर लेना गूगल के ऊपर। आपके नज़दीक में जो भी 3-5 चिकित्सालय हैं उनके बारे में आपको पता लग जाएगा, वहाँ जा करके अपना उपचार करवा लो। पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, कितना बड़ा तंत्र। पतंजलि का खुद का और पतंजलि के साथ जुड़े हुए जो पवित्र आत्मा, जो भाई बहन, उनका पूरा तंत्र खड़ा करने में 5000 से ज़्यादा ये सेंटर्स बनाने में, सैकड़ों स्थानों पर पतंजलि की ये जो सेवा प्रकल्प चल रहे, इसके लिए जो पूरा प्रोडक्शन, इसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका क्वालिटी कंट्रोल, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में 600 से अधिक जिलों में, 5000 से अधिक तहसीलों में और 3 लाख से ज़्यादा गाँव में तो संगठन का कार्य बहुत बड़े रूप में चल रहा है। 1 करोड़ के करीब कार्यकर्ता निष्काम निस्वार्थ भाव से इसमें सेवा दे रहे हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये सेवाएं पहुंच रही हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं लोग। 5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा इस इस्टेब्लिशमेंट में खर्च हुआ है, कैपेक्स लगा है, इसमें इतनी तो पूंजी लगी है। 5000 करोड़ से ज़्यादा हर साल रनिंग कॉस्ट इसकी खर्च हो रही है। इसको चलाने के अंदर योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का, सनातन धर्म की, मानवता की सेवा का ये जो कार्य चल रहा है, कितना बड़ा सब कुछ चल रहा है, फिर भी लोग लाभ नहीं उठा रहे। उठा तो रहे, लेकिन पूरे देश में इसके लिए जज्बात, आंदोलन, पूरे देश में क्रांति खड़ी होनी चाहिए। वो
इस बात के लिए मैं बार बार प्रेरणा देता रहता हूँ। आश्वस्त हो, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। तो घर बैठे उपचार करा लो। पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, ग्रामीण आरोग्य केंद्र, वहाँ जा कर के अपने इलाज करा लो। और भाई ज़्यादा ही बीमारियां हो गई हैं और अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, ऐसी ख़राब हालात में पहुंच गए हो, तो पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ, योगग्राम निरामय में आ जाना। वहाँ इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर से लेकर के पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, मैंने टोटलिटी में देखा जाए तो 500 से 1000 प्रकार की चिकित्साओं की व्यवस्था है। शताधिक योग, शताधिक आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के प्रयोग, क्या सहस्राधिक है उसमें, शताधिक। फिर अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ, अलग प्रकार के प्रोसीजर्स, बहुत कुछ करा। 7000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर और 500 से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास जो है, 7000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल, 500 से ज़्यादा रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स। इतना बड़ा इंटीग्रेटेड, मैं कहता हूँ टुकड़ों टुकड़ों में बात समझ में नहीं आएगी, समग्रता में से समझना पड़ेगा। और इसकी गंभीरता को समझिए, शिक्षा की और चिकित्सा की। एक एक क्षण में बच्चों के संस्कार बनते हैं। कहाँ आप घर में संभाल पाएंगे उसको जो परिवेश चाहिए, जो वातावरण चाहिए, जो प्रशिक्षक चाहिए, कहाँ आप दे पाएंगे। चिकित्सा में भी 37 ट्रिलियन सेल्स को कैसे अच्छा किया जाता है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष से लेकर के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से लेकर के बड़ा पिंड में तो सारा, मैंने कहा ना, ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है। कहाँ ये एलोपैथी की दवा गोली से ठीक हो जाएगी बीमारियाँ। छोड़ो ये मूर्खता, छोड़ो ये पागलपन। एक बार आ जाओ पतंजलि वेलनेस योगग्राम, और अब तो शिवरात्रि तक भाई लास्ट था छूट का दिन, इसके बाद नहीं मिलेगी। देखो भाई, तो भाई अपना या तो, और ऑनलाइन भी पैसा इधर उधर मत जमा करा देना, उसमें बहुत फ्रॉड होते हैं। हमारे ऑथराइज नंबर केवल 8954661111, 8954 कॉमन नंबर है, 895466 ये कॉमन नंबर है, 895466, फिर इसके बाद 895466 के बाद 111, 222, 333, 444, 555 आदि ये नंबर आपको रोज़ बताते हैं। इन पर संपर्क करके अपनी बुकिंग करा लो, हरिद्वार आ जाओ, शिवरात्रि भी वहीं पर मनाओ। शिवराधन, ये तो हरि की नगरी है, हरिद्वार शिव की नगरी है, हिमालय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, ये तो इसी के लिए प्रसिद्ध है। चाहे वो हमारा अमरनाथ है, चाहे वो हमारा जो है कैलाश मानसरोवर है, चाहे हमारा केदारनाथ है, चाहे हरिद्वार में भी जो है हमारा बिलकेश्वर से लेकर के और दक्ष प्रजापति से लेकर के दक्षेश्वर महादेव से लेकर के सारे, तो पूरा तो शिव क्षेत्र ही है सारा। तो शिवरात्रि मनाने तो अब शिव के आराधन के नाम पर भी बहुत तरह का अलग अलग प्रकार की चीज़ें चल रही है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हरिद्वार शुद्ध रूप में तीर्थों को मानो, शुद्ध रूप में सनातन को मानो, शुद्ध रूप में ज्योतिष को मानो, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति शुद्धता से करो, और सारे ग्रह दोष वास्तु दोष सबसे बचने के लिए गुरु हरि की शरणागति, उनकी भक्ति लो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब प्रिय जब निरंतर हनुमत वीरा संकट हनुमान छुड़ावे, मन कर्म ध्यान डोलावे। तो तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू। राम कृपा न सही संयोग, जो एवाते बने संजोग, रघुपति भक्ति संजीवन मूल, अनुपान श्रद्धा बटी। तो हम औषध भी बताते हैं, परम औषध भी बताते हैं। चलिए, तो बात हुई सही दिशा शिक्षा की, सही दिशा चिकित्सा की, सही दिशा हमारी अर्थव्यवस्था की। गो और गो आधारित अर्थव्यवस्था हमारी, हमारे खेत खलिहानों से लेकर के पूरे देश में तबाही मची पड़ी है। अर्थव्यवस्था, हमारे बाजार, हमारा सारा शेयर मार्केट से लेकर के और हमारा रिटेल मार्केट से लेकर के सब में ज़्यादातर विदेशी ताकतों का कब्जा हुआ पड़ा जा रहा है। तो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोग
भोग नशा की गुलामी, उपभोक्तावाद की, पूंजीवाद विस्तारवाद की गुलामी, ये जो पूरा कंज्यूमरिज्म बहुत खराब। तो इस सब से देश को बचाना है तो आप भी पतंजलि के साथ जुड़िए, और ये जो आपको हम रोज़ बात बताते हैं इससे देश को जोड़ो, तभी ये देश बचेगा। नहीं तो भैया बचपन खतरे में, जवानी खतरे में है, परिवार खतरे में है, हमारी ऋषियों की विरासत खतरे में हो, तुम भी खतरे में हो। फिर इसके ऊपर फिर हम बहुत लोग तरह तरह की बकवास करते हैं। हमारी सनातन धर्म की शाश्वत परंपराएं, जब अरे धर्म तो शाश्वत है, उसको जीवन में आचरण में तो लाना पड़ेगा ना। तो सनातन धर्म भी खतरे में रहेगा, देश भी खतरे में रहेगा, तुम भी खतरे में रहोगे, तुम्हारी करेंसी सब कुछ खतरे में रहेगा। एक ही उपाय है देश को स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली, विकसित, जगत गुरु, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पूर्ण स्वावलंबी, पराक्रमी, तेजस्वी बनाने के लिए कि हम खुद तेजस्वी बने। स्वेन कृतना संवदेत है, हम सब अपना अपना स्वधर्म प्रामाणिकता से निभाएं, अपना अपना योग धर्म, सनातन धर्म, अपना अपना राष्ट्र धर्म प्रामाणिकता से निभाएं। ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते जो करना है वही करें। आज जो मैंने आह्वान किया है इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना। लाखों करोड़ की आर्थिक बर्बादी, और खाली पैसे की बर्बादी नहीं, चरित्र की बर्बादी, देश की बर्बादी, चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। इतना महान देश कहाँ अपनी गौरव गरिमा को खो करके कैसे खोखला हो गया है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है भाई, मैं रोज़ आह्वान करता हूँ, आज जो आह्वान किया है, इस वीडियो को, इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा आदि पर जो हमारा चैनल उसके साथ जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आस्था संस्कार आदि के साथ जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग, आयुर्वेद, अपनी सनातन जीवन पद्धति के साथ जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जीवन पद्धति, अपनी संस्कृति, अपनी ऋषियों की विरासत से जोड़ना, योगवाद, अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद से जोड़ना, भोगवाद, उपभोक्तावाद से इस देश को बचा लो भाई। तो मुझे विश्वास है जितनी भी जागरूक आत्माएं हैं वो इसमें और अधिक ताकत लगाएंगे। आप सब ने हमको ये ताकत दी, ये हिम्मत दी, ये हौसला दिया, इतना समर्थ बनाया कि आज हम ये इतना कुछ कर पाए। आप आगे भी आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपके आशीर्वाद से आपकी आंखों के सामने वो भारत हम बनाना चाहते हैं जिसका सपना देखा था हमारे पूर्वज, वीर वीरांगनाओं ने, शहीदों ने, ऋषि ऋषिकाओं ने। उन सब के सपनों को हम मिल करके साकार करें।